मोनालिसा के साथ मायानगरी में महापाप, सच हो गई चंद्रशेखर आजाद की भविष्यवाणी, मुंह छिपाने को मजबूर। झील सी आंखों वाली लड़की सलमान खान का नाम लेकर मोनालिसा के साथ कर दिया बड़ा खेला। फिर से कुंभ में लौटेगी और माला बेचकर करेगी अपने पेट का पालन। करोड़ों के सपने दिखाए, चेक दिखाकर बना दिया पागल। और अब मोनालिसा करने वाली है एक और बड़ा काम, सामने आएगा ऐसा करने वाले का नाम। जिस मोनालिसा की आंखों ने सारे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया, जिसके पीछे महाकुंभ में बाबाओं से भी ज्यादा भीड़ घूमने लगी, जिसे देखकर IIT के बाबा गश खाने लगे थे, जिसके नाम पर कई मीडिया चैनल्स वालों ने लाखों कमाए, और उनके साथ अब मुंबई में हेरोइन बनाने के नाम पर महापाप हो गया। और उसको सुनकर आपको झटका लगा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। अगले 3 मिनट में आप जो स्टोरी देखेंगे आपको पूरी कहानी साफ साफ समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड में बाहर के लोगों को एंट्री मिलना इतना आसान नहीं। और बात भी किसी से छिपी नहीं कि वहाँ हीरोइन बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। कितनी हीरोइंस ने ये बातें कैमरे पर आकर बताई। फराह खान के भाई साजिद खान का केस तो आपको याद ही होगा। उसने हीरोइन बनाने के नाम पर एक नामी हीरोइन के साथ अपने घर बुलाकर रात को क्या किया था। लेकिन मोनालिसा के साथ क्या हुआ, ये समझने के लिए आपको कुंभ से लेकर मध्य प्रदेश और फिर वहां से मुंबई के कनेक्शन को सही से समझना होगा, क्योंकि जब वो कुंभ में परेशान हो गई तो सब छोड़कर घर अपने वापस चली गई, जिसका वीडियो बनाकर मोनालिसा ने खुद सोशल मीडिया पर डाला था। हाय गाइस, मैं बेश्वर में पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊँगी अगले स्नान को, अगर कुछ सहायता मिली तो ज़रूर आऊँगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहना। बाय। इसके बाद मोनालिसा अपने घर पहुंची और पहली बार उसका झुग्गी वाला घर जनता के सामने आया। उसने बाकायदा अपना घर सबको दिखाया। गाइस, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा घर है। यहाँ पे 150 लोग से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अब मैं प्रयागराज में भी गई माला रुद्राक्ष बेचने के लिए, वहाँ भी माला रुद्राक्ष नहीं बिका। किसी ने मेरी आईडी भी हैक कर ली है। तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था। ये आईडी ने किसी ने भी हैक करी है, उसको ज़रूर उन तक भेजाए और मेरी आईडी वापस कर दे। मेरी इच्छा थी कि मैं इंस्टा आईडी पे कुछ कमाऊँ, लेकिन वो भी किसी ने हैक कर ली। मैं क्या करूँ, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सब देखकर तो 2 नंबर के लोगों को लगा कि मोनालिसा को फंसाया जा सकता है। उन्होंने मोनालिसा से संपर्क साधने की कोशिश की और उसके आसपास के लोगों से कहा कि सलमान खान ने उनको भेजा है, जबकि मोनालिसा अपने घर से भागी भागी फिर रही थी, क्योंकि लोग उसे बेहद परेशान कर रहे थे। देखिए, जब महाकुंभ में मोनालिसा बाहर निकलती थी तो कैसे लोग कैमरा लेकर उसके पीछे पीछे हो जाते थे, जिससे वो काफी चिढ़ जाती थी। मोनालिसा की तबीयत खराब हो चुकी है। मोबाइल तोड़ दिया है मोनालिसा ने। आंखों की वजह से वायरल है मोनालिसा। इन सब से बचने के लिए मोनालिसा अपने घर भोपाल पहुंची थी, लेकिन मीडिया वाले उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए, जिससे बचने के लिए उसने एक कहानी गढ़ दी कि वो मुंबई चली गई है। और आसपास के लोग भी कहने लगे कि फिल्म का ऑफर आया और वो मुंबई चली गई, जबकि सच्चाई ये है कि इस तरह का किसी भी ऑफर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ना ही सलमान खान और ना ही कोई और बयान सामने आए, ना ही मोनालिसा ने कभी कहा कि सलमान खान ने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया। लेकिन हमारे देश में दिक्कत यह है कि जहां कोई खूबसूरत लड़की दिखी उसे तुरंत बॉलीवुड भेज देते हैं। हालांकि इस बात की खबर सूत्रों के हवाले से पक्की हो गई कि सलमान खान ने नहीं, सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को फिल्म का ऑफर दिया। वो द डायरी ऑफ मणिपुर में लीड एक्ट्रेस का रोल निभाते हुए नजर आ सकती हैं। इस फिल्म में मोनालिसा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी का किरदार निभाएंगी। ये खबर आते ही मोनालिसा और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद मोनालिसा को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां क्या हुआ आप मोनालिसा से ही सुन लीजिए। सही में मेरा पूरा आप झूठ मानोगे भैया, ये कान के टॉप से उतरवा दिया था, नाक का लिपस्टिक पुछवाई थी, फिर आंखों से काजल सब हटा दिया था कि हीरोइन तो यही दिख रही है और हीरोइन पीछे ही रह जाएगी और उनको ही ले लेंगे, तो सब हटा दिया था पहनावा। कौन सी फिल्म में? सारा अली खान की। मतलब मोनालिसा को फिल्म वालों ने बुलाया, लेकिन ये कहकर भगा दिया कि इसको मत लो वरना सारी हीरोइन फेल हो जाएंगी। सोचिए, सारा अली खान की जगह मोनालिसा को कास्ट करने की बात कही जा रही थी, जिस सारा अली खान के लिए पूरा बॉलीवुड नतमस्तक हो गया था, क्योंकि उसके पिता सैफ अली खान हीरो, माँ अमृता राव हीरोइन, तो फिर बेटी के लिए तो रेड कारपेट बिछ ही जाता। लेकिन अगर एक झोपड़ी वाली लड़की आकर उसकी जगह ले लेगी तो क्या पैसे वाले लोग ऐसा करने देंगे? लेकिन अब देखिए, बॉलीवुड में भी मोनालिसा के हाथ कुछ नहीं लगा और कुंभ में
लोग उसे माला नहीं बेचने दे रहे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मोनालिसा के टेंट में कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर घुस गए थे और ऐसे ही लोगों को चंद्रशेखर आजाद ने पापी कहा था। तब बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन आप ही कमेंट करके बताइए, क्या मोनालिसा के साथ लोग ये सही कर रहे हैं? और बॉलीवुड वालों ने जो उसके सपने तोड़ने का काम किया, क्या वो महापाप नहीं?